रहमान रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है यहाँ पे प्रेस क्लब में, और पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी भाई और हमारे बच्चे सब यहाँ पर जमा हैं, और ये सारे यूनियंस जर्नलिस्ट सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं जो अपने राइट्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, और उसी में उन्होंने मुझे मदऊ किया था। और इसी बहाने उन्होंने चाहा कि चूँकि मैं आजकल वजारत मजहबी अमूर को देख रहा हूँ, तो वजारत इस वक्त जो सबसे हॉट इशू है वो इस वक्त हज ऑपरेशन है, उस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं। तो मैं उस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस वक्त हमारा हज ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। चूँकि मैंने अभी 12-13 दिन पहले चार्ज लिया है वजारत मजहबी अमूर का, और इसी हवाले से मुझे फौरी तौर पे जो है मैंने सऊदी अरब का सफ़र किया। वहाँ पर जो वहाँ के मिनिस्टर हज उम्रा हैं, डिप्टी मिनिस्टर हज उम्रा मदीना मुनव्वरा में, और डॉक्टर तौफीक जो कि उनके पूरे सऊदी अरब के मिनिस्टर, इन सब से मैं राब्ते में था, इनसे मुलाकातें भी हुई हैं, और भी बहुत सारे सऊदीयन हुकाम जिनके साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों का मकसद यही था कि हम अपने हाजियों की मुश्किलात को कम कर सकें। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि हम बहुत फैसिलिटेट कर सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने सही तरीके के साथ और पूरे उसमें हिकमत अमली के साथ काम किया, तो जो बहुत बड़ा डिसास्टर या मुश्किलात मैं देख रहा था कि आने वाले हैं, उसमें इंशाल्लाह हमारे कमी आने की इंशाल्लाह लाजमी कमी आ जाएगी। हम अपना कंपैरिजन 2023 के हज का 2022 के साथ नहीं कर सकते, इसलिए कि 2022 के अंदर जो हाजियों की तादाद गवर्नमेंट के हिसाब में गई है, गवर्नमेंट अकाउंट से गई है, वो कुछ 34,000 के करीब हाजी जो है उन्होंने हज किया है गवर्नमेंट के स्कीम के तहत। और प्राइवेट जो हज ऑपरेटर्स थे उनके थ्रू उन्होंने तकरीबन को 45,000 के करीब जो हाजी थे उन्होंने हज किया। ये कोई 38% गवर्नमेंट का और 62% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का बनता है। इस दफ़ा जो हज हो रहा है इसके अंदर 50-50 है, और हमारी जो तादाद है वो तकरीबन 1,80,000 से ज़्यादा तादाद है। और उस वक़्त जो पूरी दुनिया से सऊदी अरब में हाजी आए हैं वो 8.5 लाख आए हैं, और अब जो हाजी आ रहे हैं उनकी तादाद जो है वो मिलियंस के अंदर है। लिहाजा हमारा जो कंपैरिजन अगर बनता है 2023 का, तो 2019 के साथ बनेगा, क्योंकि 2020 और 2021 में हज जो है मौकूफ़ रहा। लिहाजा हम बहरहाल हमारी ख्वाहिश है कि हम उसमें 2019 के अंदर जिस तरह जो उससे बेहतर करने की कोशिश करें। उसी हवाले से मुझे फौरी तौर पे सऊदी अरब जाना पड़ा, और वहाँ पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं बिल्डिंग्स और बाकी सारे मामलात को ख़ुद देखूँ और उसके अंदर कोशिश करें कि उसमें हम कोई बेहतरी ला सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं उसके अंदर थोड़ा सा कामयाब ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन अभी भी मैं मुतमईन नहीं हुआ, और हो सकता है कि इस मुतमईन ना होने की वजह से मुझे दोबारा जाना पड़े। और पाकिस्तान में इस वक्त पिछली दफ़ा एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त है वो है फ़ॉरेन एक्सचेंज का। जो फ़ॉरेन एक्सचेंज उस वक्त आसानी से जाता था, आज अभी तक हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज उतनी अमाउंट वहाँ पर हमारे जो डीजी हज हैं उन तक नहीं पहुँच सकी कि वो उसके ऊपर एक्शन लें और काम को जो है वो तेज़ी के साथ शुरू कर सकें। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसको मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इंशाअल्लाह ताला इन जो भी मसाइल हैं, इन मसाइल को हम हल करने में या इनको कम करने में हम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और इस वक्त मेरा ज़ोर है, अच्छा मैं इसमें 2-4 बातें, एक तो हमारे जो लोग इधर से जाते हैं, जो खुदामुल हज के तौर पर जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग, उनके लिए मैंने एक अभी नोटिस इशू करवाया है, और उनसे मैं यहाँ पर एफिडेविट साइन कराऊंगा कि जो शख्स वहाँ पे ड्यूटी पे ना मिला तो पहली वार्निंग पे उसका 3 दिन का हम TADA काटेंगे और उसको वार्निंग देंगे, और दूसरी वार्निंग अगर दूसरी मरतबा वो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया या इर्रेगुलरिटी में मुलव्वस हुआ तो उसको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ये ले रहे हैं, इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को हम हाईलाइट करेंगे, ओपन करेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, और उसके साथ साथ अगर
उन लोगों ने, जिन लोगों ने फैसिलिटीज़ देनी है और उन्होंने वो फैसिलिटीज़ जो उन्होंने कमिटमेंट की और हमारे हाजियों को ना दी, तो ना सिर्फ हम उनके ऊपर पेनल्टियाँ डालेंगे बल्कि उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ मीडिया के थ्रू अगर इन लोगों तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा। और हमारे जो हाजी इस वक्त जा रहे हैं उनके साथ जो है वो हुस्न सलूक हो। मैं वहाँ पर हुस्न सलूक में भी मसाइल आते हैं और कंप्लेंट्स आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमने रिक्वेस्ट भी की है अपने ब्रदर कंट्री से कि वो अपने लोगों को के से कहें, उनको इंस्ट्रक्शन दें कि वो इनके साथ मोहब्बत और प्यार का सलूक करें, सख्ती ना करें। इसके साथ साथ मेरी ख्वाहिश है कि जो मनासिक हज हैं उसकी ट्रेनिंग करके जाएं और उसके साथ साथ जो ज़रूरी गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उनका भी उनको पता होना चाहिए कि किसी जगह से चीज़ ना उठाएं, अपने मामलात को जो है वो सही रखें, को वहाँ पर मुल्क के हवाले से जो है वो खुशनामी का बाइस बने और अपनी इबादत की तरफ जो है वो तवज्जो करें। इसी तरह मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात के अंदर बहुत मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात के हवाले से जो है उसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहें और उनको पता हो कि उन्होंने अपने कौन कौन से मामलात जो हैं वो किस किस तरह हल करने हैं। इसके साथ साथ मेरी रिजर्वेशन है हमारी जो एयरलाइंस हैं कि ये लेट भी जाती हैं, फिर इनकी सर्विसेज के ऊपर भी शिकायत हैं। मैं जिस जहाज़ में गया हूँ वो 2.5 घंटे लेट था और जब वापस आया हूँ तो 1 घंटा उन्होंने मुझे जहाज़ के अंदर बिठाया और जिस सीट पे बैठा हूँ उसमें आगे पीछे सब सीटें लेटी हुई थी, ना आगे होती थी ना पीछे होती थी। तो मैं इस बात पे भी हैरान हूँ और मेरी उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें अपनी एयरलाइन के हवाले से। ये हमारी नेशनल एयरलाइन है, मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारी नेशनल एयरलाइन जो है वो तरक्की करे, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे तो किस तरह आप आगे जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें मैंने इन एयरलाइंस के लोगों को जो है हाईलाइट की हैं, बताया है कि ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों के अंदर जो है अपने मामलात को बेहतर करें ताकि हमारे जितने भी हाजी हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये इस किस्म के कुछ चीज़ें हैं और इसमें मेरी मीडिया के साथ जो है ज़रूर एक गुजारिश होगी कि इसके अंदर ज़रूर वो हमारे साथ इंटरेक्शन में रहें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इससे एक अवेयरनेस कैंपेन भी हमारी आती है, लोगों को भी बहुत सारी मालूमात मिलेंगी और ये उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारी वजारत के लिए भी अच्छा होगा। और इसके साथ मैं एक चाहे इसको नोटिस समझें या जो भी समझें, जितने भी प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं वो मेहरबानी करके जितने ग्रुप्स लेके जा रहे हैं उन ग्रुप्स के साथ जो हाजी पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं उनके साथ जो जो कमिटमेंट की है उसको ऑनर करें। अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी तो हम ना सिर्फ उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे बल्कि उसके ऊपर पेनल्टियाँ भी डालेंगे। लिहाजा मेहरबानी फरमा के जो उन्होंने पैरामीटर्स उनके साथ डिसाइड किए हैं वो पैरामीटर्स जो हैं वो पूरा करें। किसी से एक्सेस अमाउंट लेने की अगर हमारे पास किसी किस्म की भी कोई कंप्लेंट आई तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये हमारा मजहबी फरीज़ा है, इस मजहबी फरीज़े के अंदर मेरी ख्वाहिश होगी कि इसके अंदर कोई रुकावट ना बने। बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।